इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी 9 और पार्टियां। देश की पसंद बना इंडिया गठबंधन। एक और पार्टी को भेजा गया न्योता। 8 नए दल गठबंधन में आने को तैयार। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारियां फाइनल फेज में चल रही हैं। मीटिंग का एजेंडा तय हो चुका है। बेंगलुरु की बैठक में शामिल होने वाले सभी दल मुंबई में भी आएंगे और यहां ये इंडिया गठबंधन और बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक और दल की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो रही है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। रिपोर्ट में चर्चा इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत की। कैसे इंडिया गठबंधन से डर रहे हैं मोदी, क्यों इंडिया गठबंधन के बढ़ते आकार से बैकफुट पर है बीजेपी। इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से इसमें शामिल होने के लिए कई पार्टियां कोशिश कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि 9 और दलों ने इंडिया गठबंधन में खुद को शामिल करने की कोशिश की है। गठबंधन में शामिल नेताओं से बातचीत की है, लेकिन अभी सिर्फ एक दल को इंडिया गठबंधन में जगह देने पर सहमति बनी है। तो कौन सी है वो पार्टी जो बढ़ाएगी इंडिया गठबंधन की ताकत, चलिए बताते हैं। मुंबई में होने वाली बैठक में महाराष्ट्र क्षेत्रकारी संगठन को बुलाया गया है। असम, पंजाब और यूपी की क्षेत्रीय पार्टियां भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं। इस बीच मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक का एजेंडा तय हो चुका है। इंडिया गठबंधन का लोगो जारी किया जाएगा। ये 3 रंगों का होगा। मीटिंग में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ड्राफ्ट तैयार किया जा सकता है, जिसके तहत गठबंधन का कामकाज तय किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय कन्वेनर को लेकर फैसला होना है, जिस पर मीटिंग का खास फोकस है। 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी पर भी फैसले की उम्मीद है। साथ ही राज्य स्तर पर गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर शुरुआती बातचीत भी हो सकती है। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक की शुरुआत 31 अगस्त को सुबह 6 बजे से होगी। इसके बाद दूसरी बैठक के लिए शाम 7 बजे का समय तय किया गया है, जब विपक्षी नेता डिनर पर बातचीत करेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी 1 सितंबर की बैठक 11 बजे शुरू होगी और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी। इससे पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में सभी विपक्षी नेता एक मंच पर आए थे और बेंगलुरु में ही गठबंधन को इंडिया नाम मिला था। मुंबई की बैठक 26 दलों के 80 नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के 5 मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। विपक्षी मोर्चे इंडिया की तीसरी बैठक की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। शिवसेना की अगुवाई में होने वाली इस मीटिंग का खाका भी तैयार कर लिया गया है। कुल 6 मुद्दों को पेश किया जाएगा, जिस पर सभी से सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। मुंबई की मीटिंग में लोगो जारी करने की भी रणनीति है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के लिए 3 से 4 लोगो तैयार किए गए हैं और इसे सभी नेताओं को भेजा गया है। बैठक से पहले जिस एक लोगो पर सबकी सहमति बन जाएगी, उसे जारी कर दिया जाएगा। बैठक में गठबंधन के संयुक्त झंडे को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। कुछ नेताओं का कहना है कि गठबंधन का एक संयुक्त झंडा होना चाहिए। खुद उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब तक की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। मीटिंग से एक दिन पहले पवार उद्धव एक और बैठक करेंगे। इंडिया की मुंबई बैठक में क्या क्या होगा? जी हां, सीट बंटवारे का फार्मूला तय होगा। विपक्षी मोर्चे की सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे की है। पंजाब, दिल्ली, यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में सीट शेयरिंग का फार्मूला अब तक तय नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कुछ हद तक मुंबई की मीटिंग में सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल कर दिया जाएगा। बेंगलुरु की बैठक में ही आप ने सीट बंटवारे का मुद्दा उठाया था, लेकिन मुंबई की मीटिंग तक के लिए इसे टाल दिया गया। हाल ही में नीतीश कुमार ने मुंबई की बैठक में सीट बंटवारे का मसला सुलझाने की बात कही थी। नीतीश कुमार विपक्षी मोर्चे के अगुवा हैं। सीट बंटवारे को लेकर छोटे दलों की डिमांड ज्यादा है। क्षेत्रीय पार्टियों का कहना है कि जिन राज्यों में कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला नहीं है, उन राज्यों में पार्टी छोटे भाई की भूमिका में रहे। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर 3 फार्मूले अब तक सामने आ चुके हैं। सिटिंग सीट पर अभी जिसके सांसद हैं, वो सीट उसी पार्टी को मिलेगी। 2014 और 2019 में दूसरे नंबर पर रहने वाले दलों को उस सीट पर तरजीह दी जाएगी। जहां कांग्रेस काफी कमजोर है, उन राज्यों में सीट बंटवारे का फार्मूला क्षेत्रीय दल तय करेगा। पंजाब, दिल्ली में 50-50 का फार्मूला लागू हो सकता है। असम, तेलंगाना, कर्नाटक समेत 9 राज्यों में ड्राइविंग सीट कांग्रेस के पास रहेगी, यानी यहां सीट बंटवारे का फैसला कांग्रेस को ही करना है। इंडिया गठबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 11 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का प्रस्ताव है। मुंबई की बैठक में इसके सदस्यों का नाम फाइनल किया जाएगा। कमेटी में एक चेयरमैन और एक कन्वेनर यानी संयोजक होंगे। संयोजक के लिए नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे है। चेयरमैन के लिए सोनिया गांधी के नाम की चर्चा है। कमेटी का मुख्यालय दिल्ली में होगा और संयोजक का पद सबसे पावरफुल रहेगा। संयोजक ही गठबंधन के सारे विवाद सुलझाएंगे। 2 से 3 सब कमेटी बनाने की भी बात कही जा रही है।
जो मैनिफेस्टो और धरना प्रदर्शन आयोजित करने का काम करेगी। मुंबई की मीटिंग में इसके सदस्यों के नाम भी फाइनल होने की चर्चा है। मैनिफेस्टो कमेटी में विपक्षी पार्टियों के राज्यसभा सांसदों को तरजीह मिल सकती है। 2024 के मैनिफेस्टो पर भी चर्चा होगी। 2024 में मैनिफेस्टो किस रूप में निकाला जाएगा, इसकी भी चर्चा होगी। कुछ नेताओं का कहना है कि राज्य के हिसाब से भी मैनिफेस्टो जारी करना चाहिए, जिससे राज्य के क्षेत्रीय पार्टियां अपने लोगों को सीधे तौर पर साध सकें। मैनिफेस्टो में राज्यवार किन मुद्दों को तरजीह दी जानी है, इस पर भी मुंबई की मीटिंग में बात होगी। जातीय जनगणना पर सभी दलों की सहमति लेने की आखिरी कोशिश की जाएगी। यह इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। इंडिया की रणनीति बीजेपी के मैनिफेस्टो को काउंटर करने की भी है। मुंबई की मीटिंग में इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले ही गठबंधन का लोगो लॉन्च किया जाएगा। गठबंधन के लिए 3 से 4 लोगो तैयार किए गए हैं। सभी लोगों को भारत के प्रतीक को शामिल किया गया है। लोगो 3 रंगों का होगा, यह पहले ही तय हो चुका है। इंडिया गठबंधन के लोगों को सभी पार्टी अपने लोगों के साथ लगाएंगे। कुछ नेताओं का कहना है कि अलग से झंडा भी जारी करना चाहिए, जिससे किसी एक पार्टी की रैली में दूसरे के समर्थक असहज ना हो। कहा जा रहा है कि इस पर भी मुंबई की मीटिंग में चर्चा हो सकती है। बैठक को लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारी पूरी किए गए हैं ये सारे इंतजाम। 26 दलों के 80 नेता मुंबई की इंडिया मीटिंग में शामिल होंगे। इनमें 5 मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। कांग्रेस से सोनिया गांधी, राहुल खड़गे और के.सी. वेणुगोपाल शामिल होंगे। इन 80 नेताओं के लिए मुंबई के हयात होटल में 170 कमरे बुक किए गए हैं। एयरपोर्ट पर सभी नेताओं का स्वागत एनसीपी कांग्रेस करेगी, जबकि होटल में शिवसैनिक मोर्चा संभालेंगे। विपक्षी नेताओं का स्वागत तुरही और नासिक ढोल के जरिए किया जाएगा। होटल हयात में ही मीटिंग का भी आयोजन किया जाएगा और यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सभी नेता। खाने में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध व्यंजन वड़ा पाव, पूरनपोली, झुनका, भाकर और मोदक की व्यवस्था की गई है। इंडिया गठबंधन की अब तक की हुई 2 मीटिंग से ही बीजेपी धराशायी नजर आ रही है। पटना की बैठक में 16 दलों के नेता शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस ने त्याग की बात कही। पटना के बाद बेंगलुरु में मीटिंग का आयोजन किया गया था। बेंगलुरु मीटिंग में गठबंधन का नामकरण हुआ। इस मीटिंग में नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा भी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर इसे टाल दिया गया। बेंगलुरु की बैठक में कुल 26 दल शामिल हुए थे। बेंगलुरु मीटिंग में एक दूसरे पर बयानबाजी नहीं करने को लेकर भी सहमति बनी। इंडिया गठबंधन की इन तैयारियों ने अभी से बीजेपी को हिला के रख दिया है। आलम यह है कि बीजेपी नेता और पीएम मोदी इंडिया गठबंधन का नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बढ़ते आकार और बढ़ती ताकत से बीजेपी काफी डरी हुई है। ऐसे में जो सर्वे भी आ रहे हैं, उनमें भी इंडिया गठबंधन एनडीए को बराबर की टक्कर देता नजर आ रहा है। इससे साफ है कि मुंबई में होने वाली बैठक के बाद बीजेपी को भी अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।